हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको करेंट अफेयर का सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी सबसे पहले कल का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे, हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का खिताब जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर था नोआमी ओसाका था। डी आपका करेक्ट आंसर था। सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो डी आपका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अब आज का सेशन चालू करते हैं। उससे पहले आप लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सुमन कुमारी किस देश में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली प्रथम हिंदू महिला हैं? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान या डी अफगानिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हिंदू महिला को वहाँ का न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए पाकिस्तान के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेबरिंग कंट्री है इंडिया का पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी है। वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान है। कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। और लार्जेस्ट सिटी कराची है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे कार्नोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन। ए नितिन गडकरी, बी अरुण जेटली, सी पीयूष गोयल या डी JP नड्डा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। और देखिए अब यहाँ पर 2 चीज़ समझने वाला है कि पीयूष गोयल जो है अभी फ़िलहाल फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कार्नोट पुरस्कार के बारे में अब हम लोग कुछ देख लें। कार्नोट प्राइज के बारे में। कार्नोट प्राइज जो है ये एनर्जी पॉलिसी के लिए दिया जाता है। वहाँ जो फ्रेंच था, फ्रेंच में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सैंडी कार्नोट। तो उन्होंने एक लॉ दिया था जो थर्मोडायनेमिक सेकेंड लॉ है ना, इन्हीं के बेसिस पर लॉ वो बना था। तो उन्हीं को याद करते हुए, फ्रेंच साइंटिस्ट जो सैंडी कार्नोट थे उनको याद करते हुए कितनी अच्छी तरह से एनर्जी पॉलिसी को बनाया जा सकता है उसके ऊपर मिलता है। ठीक है, कितनी अच्छी तरह से आप पॉलिसी को समझ पा रहे हो, कितनी अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो एनर्जी को, तो उसके लिए ये हर साल प्राइज़ दिया जाता है। तो 2018 के लिए किसको मिला है? पीयूष गोयल को मिला है। ये 31 जनवरी 2019 को इनको दिया गया है। ठीक है, कल दिया गया था। तो 2018 के लिए पीयूष गोयल को मिला था। 2017 के लिए मिला था गीना MC कैरेथी को, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। 2016 में मिला था फेथ विरोल को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। 2015 में भी देख लीजिए, 2015 में मिला है डेनियल एर्गिन को, वाइस चेयरमैन IHS संस्था, उसको मिला है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 2018 के लिए इंडिया में ये प्राइज आया है और ये पीयूष गोयल को मिला है जो हम लोग के अभी रेल मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आयोजित साहित्य अकादमी पुरस्कार समारोह में हिंदी भाषा के लिए किस साहित्यकार को पुरस्कृत किया गया? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए है S रामाकृष्णन, बी है बीना ठाकुर, सी है चित्रा मुदगल या डी है असीन सलीम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रा मुदगल। सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीज़ और देखना। हिंदी भाषा के लिए साहित्यकार के तौर पर इनको प्राइज मिला है और इनका नोबल कौन था? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसका नोबल है? तो ये चित्रा मुदगल का नोबल है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने KJ अल्फोंस ने किस राज्य को पहले स्वदेशी दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? 4 ऑप्शन है। ए सिक्किम, बी बिहार, सी पंजाब या डी झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। आपका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप सिक्किम रेड कलर में। चिकन नेक भी बोला जाता है, भारत का चिकन नेक सिक्किम को बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब यहाँ पर एडमिशन टू यूनियन, ये 16 मई 1975 में भारत में मिला था। कैपिटल गैंगटॉक है, लार्जेस्ट सिटी गैंगटॉक है, डिस्ट्रिक्ट टोटल 4 है। यहाँ पर यहाँ का गवर्नर कौन है? तो गंगा प्रसाद जो है ये गवर्नर है और यहाँ का चीफ मिनिस्टर है पवन चेमलिंग। और लेजिस्लेचर है यूनिकैमरल, 32 सीट है टोटल। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा और राज्यसभा में 1-1 सीट है।
और हाई कोर्ट इसका कहाँ पर है, सिक्किम हाई कोर्ट में है। अब चलिए और भी कुछ देख लेते हैं। अगर ये आपसे पूछा जाए कि सिक्किम का जानवर कौन सा है, राज्य जानवर, तो रेड पांडा जो है राज्य जानवर है। अगर राज्य पक्षी पूछा जाए तो ब्लड पीजेंट जो है वो राज्य पक्षी है। राज्य फूल पूछा जाए तो नोबल डेंड्रोबियम है, वो आपको राज्य फूल है। और डेंड्रॉन जो है वो राज्य पेड़ है। तो ये चारों चीज आपको याद करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूएई और सऊदी अरब द्वारा लॉन्च की गई साझा डिजिटल करेंसी का क्या नाम है? 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए अम्बेर, बी कुबेर, सी कोफका या डी रंपा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्बेर। ठीक है, अम्बेर जो है जैसे कि रिपॉन हो गया, बिटकॉइन हो गया, तो ये सब जो डिजिटल आपको बोल सकते हैं ये करेंसी है, उसी तरह ये 2 देश मिलकर एक करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है अम्बेर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस आईआईटी टीम ने नदी की धारा से बिजली बनाने वाला डिवाइस टेस्ट किया? तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि नदी की धारा पर टेस्ट किया गया है बिजली। चलिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ए है आईआईटी रुड़की, बी है आईआईटी दिल्ली, सी है आईआईटी मद्रास या डी है आईआईटी कानपुर। तो ये करने वाला आईआईटी रुड़की है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस लेखक को हाल ही में श्रीलाल शुक्ला समिति साहित्य सम्मान दिया गया है? 4 ऑप्शन देख लीजिए, रामधारी सिंह दिवाकर, बी है अमृत नंदन सिंह, सी है विश्व तेज प्रताप या डी है अस्मित सिंह ग्रवाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रामधारी सिंह दिवाकर। ये बिहार के रहने वाले हैं और इनको साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, श्रीलाल शुक्ला स्मृति साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ए हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2019 के अंतरिम बजट को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, ए अरुण जेटली, बी मनोहर पारिकर, सी पीयूष गोयल या डी नरेंद्र मोदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पीयूष गोयल। देखिए एक्चुअल में पारित करना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर, सबको पता होगा कि अरुण जेटली थे, मगर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो अभी अपना फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल है। ठीक है, तो वही बजट पास करेंगे। तो रेल मंत्री भी पीयूष गोयल है, फाइनेंस मिनिस्टर भी पीयूष गोयल ही है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, भारत ने हाल ही में किस संगठन के साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम पीसा 2021 में भाग लेने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? 4 ऑप्शन है, ए यूएनडीपी, बी ओईसीडी, सी एएफपी या डी ईयू यूरोपियन यूनियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओईसीडी। और ओईसीडी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इसको बोला जाता है। तो इसके साथ मिलकर वो क्या किया है? समझौता और हस्ताक्षर साइन किया है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। केंद्र सरकार ने पीएचडी छात्रों को मिलने वाली रिसर्च फेलोशिप में बढ़ोतरी करते हुए जूनियर रिसर्च फेलोशिप को 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दिया गया है? 4 ऑप्शन हो गया, ए 31,000 रुपया, बी 30,000, सी 40,000 या डी 35,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 31,000 रुपया कर दिया गया है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग क्या है? ये क्वेश्चन हम कल भी आपसे पूछे थे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि इंडेक्स हो गया, ये सब एग्जाम में रेगुलर बेसिस पर आ रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको हम 2-3 बार रिपीट करवा देते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए 81वां, बी 79, सी 78 या डी 91। तो भारत का रैंकिंग है 78, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसमें डेनमार्क फर्स्ट नंबर पर है। चलिए अब क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। उससे पहले आप लाइक बटन को दबा दीजिए। देखिए कल बहुत लोगों ने लाइक बटन को नहीं दबाया, तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है, कल से आपको मैथ भी मिलेगा। ठीक है, कल शाम से या फिर परसों दिन सुबह से आपको मैथ मिलने चालू हो जाएगा। मैथ हो चुका है अब, तो ऑलमोस्ट टाइम एंड वर्क आपका अब हम 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको एडवांस पार्ट जितना जल्दी हो सके इस मंथ में एडवांस खत्म करना होगा, क्योंकि सीजीएल नज़दीक है, 4 मंथ बचा हुआ है, तो कंप्लीट तो कराना होगा आपको। 7300 पूरा कंप्लीट कराएंगे। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं।
भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो दक्षिण ध्रुव अभियान पूरा की है। तो 4 ऑप्शन, ए अर्चना रामासुंदरम, बी बिमला मेहरा, सी अर्पणा कुमार, डी मीरा बोरवंकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि ये पहली आईपीएस महिला है जो दक्षिण ध्रुव पर चढ़ाई की है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आप लोग कमेंट सेशन में आंसर जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन हम पहले आपसे पूछ लिए हैं, अगर आप रेगुलर वीडियो फॉलो करते होंगे तो इसका करेक्ट आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जुड़ जाइए, क्योंकि